शेख क्रिकेट में अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे इस वक्त तो पीएपी का सब रीजनल एक क्वालिफायर चल रहा है और 3 से 4 टीमें वहां पर भी कहीं ना कहीं जो है उस इवेंट को खेलने में लगी हुई है और कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कहीं ना कहीं उस इवेंट पे आज टूटा है। क्या रिकॉर्ड टूटा है अगर आप कम्युनिटी में चेक कर सकते हैं तो वहां पर भी एक हलचल अपने अलग लेवल पर ही चल रही है। वो एक अपने लेवल तक ही चल रही है, इतना नहीं कि आप वहाँ बहुत ऊपर तक आए, लेकिन अपने लेवल तक वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कुछ हलचल जरूर चल रही है। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में बात करें तो वो उसका जो राउंड 4 है वो अब कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार पर आ चुका है, जहां पर एक मैच बचा हुआ है जो कि कल होना है नीदरलैंड वर्सेस यूएसए की डिसाइड करेगा कि आखिर इस राउंड का चैंपियन जो है आखिर कौन होगा। क्योंकि नीदरलैंड 3 मैच जीत चुका है और यूएसए यहाँ पर मेरे ख्याल से 2 मैच जीत 2 मैच वो जीत चुके हैं। अगर यूएसए कल जीतने में कामयाब रहता है तो ये राउंड शेयर्ड होगा नीदरलैंड यूएसए की, जो कि यूएसए के लिए एक फैंटास्टिक बात होगी कि शुरुआत उन्होंने धमाकेदार तरीके से की है। तो वहां पर भी एक अच्छा खासा हलचल में चल रहा है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें फिलहाल कोई क्रिकेट एक्शन ना होने के बावजूद भी नेपाल क्रिकेट जो है वो काफी ज्यादा चर्चाओं में या फिर सुर्खियों में यहाँ पर आता हुआ हमें नजर आ रहा है। और रिसेंटली पिछले 7-8 दिनों के अंदर ही कई सारी न्यूज़ ऐसे निकल कर आई हैं जिससे आने वाले वक्त पे कितना बिजी नेपाल रहने वाला है उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक रोड मैप तैयार होता चला आ रहा है। शुरुआत सितंबर से होगी इसकी कैलेंडर टूर से और फिर एक अच्छा लंबा रोड मैप है। शुरुआत बल्कि अभी से हुई है जहां वो ऑलरेडी मौजूद है नेपाल की सीनियर टीम। बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी बैंगलोर में है नेपाल की सीनियर टीम जो है वो एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो इंडिया की इंडियन क्रिकेट टीम की है वहां पर वो जैसे कि हम जानते हैं प्रैक्टिस कर रही है, 2 हफ्ते की प्रैक्टिस में गई है। फिर उसी बीच अभी हमें देखने को मिला कि इंडियन टीम के फॉर्मर हेड कोच राहुल द्रविड़ सर भी वहाँ आए, उन्होंने कुछ बातें की, शेयर किया। फिर अभी रिसेंटली एकदम से हमें और पता चला कि पेस बॉलर मोहम्मद शमी भी जो अपनी फिटनेस को वापस पाने के लिए लगे हुए हैं बहुत तेजी से, वो वहाँ पर आए हुए थे। वहाँ उन्होंने कुछ टिप्स भी दिए, बातें भी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। वो भी वहाँ पर आए और आगे चलकर हम हैरानी नहीं होगी अगर कोई और इंडियन प्लेयर जो नेशनल टीम में खेल रहे हैं वो भी वहाँ आए और कुछ शेयर करें, क्योंकि वो फिटनेस के लिए आते हैं, अपने रिहैब करने के लिए अपने आप को वहां पर मौजूद रहते हैं। तो ये एनसीए का जो चल रहा है, संदीप लामिछाने जो है वो भी जुड़ने वाले हैं, वो एनसीए में जाएंगे, वो भी नेपाल से सीधा बैंगलोर जाएंगे और टीम को ज्वाइन करेंगे अगर हम अभी देखें। बिल्कुल, तो फिलहाल जो है एनसीए में ट्रेनिंग लगातार जारी है, ये तो है ही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो अभी मेरे ख्याल से कल या परसों ही कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट की गई कि नेपाल जो है वो अंडर 19 एशिया क्वालिफायर जो होस्ट कराएगा 2025 में। उसकी डेट्स वगैरह जरूर देखिए, अगर हम बात करें 12 अप्रैल से 25 अप्रैल 2025 में ये आईसीसी अंडर 19 एशिया क्वालिफायर जो है नेपाल होस्ट करता हुआ नजर आएगा, जो कि एक आईसीसी ने एक बहुत बड़ी अच्छी होस्टिंग कहना होगा, एक जिम्मेदारी भी नेपाल के मैनेजमेंट और बोर्ड को दी है, क्रिकेट मैनेजमेंट को, और ये वो अगले साल करने वाले हैं 12 से 25 अप्रैल 2025। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे अभी पिछले 1 सालों में तो कहीं ना कहीं क्वालिफायर जो है वो काफी ज्यादा नेपाल ने होस्ट करने शुरू किए हैं। प्रीमियर कप को अगर आप देखेंगे, प्रीमियर कप 2023 वो नेपाल ने होस्ट किया था, रीजनल फाइनल्स वो नेपाल ने होस्ट किया और अब अंडर 19 एशिया क्वालिफायर भी वो होस्ट करेंगे। और जिस तरह से सेंटर ऑफ स्टेज जो नेपाल की तरफ गया है और उससे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ये सब क्वालिफायर जो है वो बेहतर तरीके से स्मूथली रन कराने में कामयाब हुए, जैसे कि प्रीमियर कप रीजनल फाइनल्स उनका रहा था, काफी बेटर रहा था, कामयाब हुए और कुछ ग्राउंड्स वगैरह और भी बेहतर इंक्लूड होते चले गए, फैसिलिटीज बढ़ती चली गई। तो हमें हैरानी नहीं होगी कि आने वाले वक्त पर हम उन्हें मेन इवेंट्स को को होस्ट करते हुए देखेंगे, चाहे वो किसी भी सेक्शन में हो, अंडर 19 में, जैसे नामीबिया करता हूँ। जी हाँ, 2027 वर्ल्ड कप जैसे ओडीआई का नामीबिया को होस्ट है, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और नामीबिया, स्कॉटलैंड पहले कर चुका है। यहाँ बिल्कुल सही कहा। तो ग्राउंड्स को लेकर जो आपने कहा है उसकी कुछ पिक्चर्स देखी है जिस पर काम चल रहा है कुछ ग्राउंड में, लेकिन बहुत ही स्टार्टिंग वर्क है। लेकिन मुल्पानी और टीयू ही है जो अभी बेटर कंडीशन में है, अगर हम बात करें, जो मैचेस होस्ट करा सकते हैं। बाकी आने वाले वक्त में जरूर इस पर काम होगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वही कह रहे थे कि हम कि अब बड़े इवेंट्स को भी आपको होस्ट जरूर कर सकते हैं, जिस तरह से अगर स्टेडियम्स को और बेहतर करते चले गए तो डेफिनेटली और क्वालिफायर जो है वो काफी स्मूथली अगर होस्टिंग कराना सक्सेसफुली कराने में कामयाब रहे, क्योंकि पहले भी करा चुके हैं तो आगे भी उम्मीद है कि बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आगे हम को होस्ट करते हुए भी देख सकते हैं, बिल्कुल शुरुआत को होस्ट से ही होगी, फिर उसके बाद आगे बढ़ता है, चाहे वो अंडर 19 का इवेंट हो, चाहे वो वुमेन्स का हो या फिर मेंस का ही क्यों ना हो, किसी भी सेक्शन का हो सकता है, T20 का, ODI का, 50 का या किसी का भी। खैर ये एक न्यूज है। और उसके बाद
बाद कल कहीं ना कहीं नेपाल प्रीमियर लीग की जो लोगो है उसका कहीं ना कहीं रिवोल्यूशन हो गया। जी हाँ, नेपाल प्रीमियर लीग शुरू होने वाला है मेरे ख्याल से 30 नवंबर से 21 दिसंबर तक ये उसकी डेट्स हैं। और उसके लिए कहीं ना कहीं कल एक पूरा इवेंट था जहां पर लोगों को जो है रिवील कर दिया गया। और लोगो आप सबने देखा ही है और क्रिकेट में भी शेयर किया था, फेसबुक में भी और हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में भी। लोगो अच्छा है, आप इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं कहेंगे और इतना ज्यादा बुरा भी नहीं कहेंगे, अच्छा। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये टूर्नामेंट बेहतर अच्छा ये सब बाहरी चीज है। मान के चलिए, देखिए आपने एक फटाफट घर बनाया और ऊपर से बहुत जबरदस्त एकदम आलीशान चमकता धमकता पेंट लगाया। पेंट तो बाहर से बहुत खूबसूरत लगेगा, लेकिन आपने सही मात्रा में बजरी दी है या नहीं, पानी तो नहीं टपक रहा घर के ज्यादातर में होता है बिल्डिंगों से, या कितनी मजबूत है। एक तूफान का झोंका आया कि एक हिस्सा टूट गया तो क्या फायदा उस पेंटिंग का। तो वही है, ये सब चीजें तो बाहरी चीजें होती है, लोगो वगैरह ये सब चीजें ठीक है, वो जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा ऐसे हाइप और ग्लैमर भी क्रिएट करना होता है। लेकिन मेन जो है वो सब चीजें ठीक है, लेकिन मेन जो है इवेंट अच्छा होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब चीजें हो जाती है। लेकिन लोगों की भी अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खराब है या बहुत अच्छा है, आप बेटर कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कल लोगों भी कहीं ना कहीं रिवील हुआ, बस इंतजार रहेगा एंड कि कौन कौन से प्लेयर्स इसमें बुलाए जाते हैं इस बार, क्योंकि उम्मीद बहुत है कि बहुत एक हाई लेवल पर। हाँ, लोगों को एक चीज बहुत अच्छी लगी कि वो ये है कि नेपाल के फ्लैग को यहाँ पर रिप्रेजेंट जरूर किया गया है उस लोगों में। ये हमें पिछले वाले शायद नेपाल प्रीमियर लीग के पिछले लोगों में हमें देखने को नहीं मिला था, जो नेपाल T20 लीग जहाँ उसके नहीं मिला था। यहाँ पर एक चीज ये बहुत अच्छी है कि नेपाल के फ्लैग को वो लोगो जो है वो रिप्रेजेंट करता हुआ नजर जरूर आ रहा है। एंड एक्सपेक्टेशंस क्या है प्लेयर्स को लेकर, कुछ अच्छे और बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पर देखना चाहेंगे हम। ये हमारे अच्छे और बड़े प्लेयर्स से मतलब फुल मेंबर से ज्यादा एसोसिएट्स के जो अच्छे बड़े प्लेयर्स हैं वो तो आप बुलाएंगे ही, वो तो कोई दोहराए नहीं है, लेकिन एसोसिएट्स के भी कुछ और बड़ी टीमों के कुछ इंपॉर्टेंट नोटेबल नेम्स अगर देखने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। नहीं बिल्कुल, देखिए अभी काफी वक्त में काफी कुछ हुआ है। अगर T20 में देखिए कुछ प्लेयर आए भी हैं, बहुत अच्छा खेले भी हैं जगह जगह जाकर, और भी कुछ अदर एसोसिएट के जो प्लेयर हैं उन्होंने परफॉर्म भी किया है। तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर भी नेपाल प्रीमियर लीग में भी जगह मिले कुछ प्लेयर्स को, कुछ और आए। एक जैसे कि मलेशिया से वीरेंद्र सिंह तो शायद ऑब्वियस है, वो तो यहाँ आएंगे, पर कुछ और 10 तकरीबन 10 प्लेयर, अगर पूरी मिलाकर एक टीम में नहीं कह रहा हूँ मैं कि एक ही टीम में 10 प्लेयर, तकरीबन 7-8-10 प्लेयर अगर ऑल ओवर एसोसिएट से लिए जाएं तो बहुत बेहतर होगा। वरना T20 कनाडा में तो बहुत अमाउंट में लिए गए थे प्लेयर्स, अगर हम उस पर नजर डालें, पर इतनी की उम्मीद नहीं है कि शायद 25-30 एसोसिएट ले लिए जाए, क्योंकि एक मद्देनजर कुछ और इसको रख के किया गया है कि नेपाल प्रीमियर लीग को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे क्या करना है। इस और T20 कनाडा जो है वो अलग है, लेकिन यहाँ पर आपकी होम लीग है तो आप चाहेंगे कि पहले अट्रैक्शन सबसे ज्यादा आए। अट्रैक्शन तभी आएगा जब फुल मेंबर्स के प्लेयर्स यहाँ मौजूद होंगे और नेपाल के खुद के, पर उम्मीद करेंगे कि जितने भी एसोसिएट प्लेयर हो वो अच्छी क्वांटिटी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अदर टीम्स के स्टेट प्लेयर्स भी यहाँ पर मौजूद हो तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में कि नेपाल प्लेयर्स के साथ साथ फुल मेंबर्स के प्लेयर्स तो है, लेकिन उसके साथ साथ अदर एसोसिएट टीम के प्लेयर्स भी हो तो एक अच्छा, एक बहुत ही बैलेंस और बहुत ही इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो चलिए उसका इंतजार जरूर रहेगा। 30 नवंबर से 21 दिसंबर तक डेट्स है। और जहां तक इंटरनेशनल क्रिकेट की बात है तो सितंबर से शुरू होगा। सितंबर में कनाडा और ओमान के खिलाफ ट्राई सीरीज होगी ओडीआई की, फिर T20 सीरीज, फिर उसके बाद यूएसए के खिलाफ ओडीआई सीरीज, फिर T20 सीरीज, फिर उसके बाद हमें दिसंबर में नेपाल प्रीमियर लीग देखने को मिलेगा। तो अभी एक लंबा चौड़ा प्रोडक्शन जरूर यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है। फिलहाल एनसीए में ट्रेनिंग में सारे बिजी है। तो ये सारी अपडेट्स है नेपाल क्रिकेट से रिलेटेड फिलहाल की अगर हम बात करें। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और आपको क्या लग रहा है, आपको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इस वक्त किस इवेंट को लेकर है? क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 नेपाल का शुरू हो उसको लेकर, या नेपाल प्रीमियर लीग को लेकर, या फिर अंडर 19 एशिया क्वालिफायर, जो कि 3 बड़े इवेंट्स लगातार आने हैं उसको लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर फिलहाल इस वीडियो में इतना।